हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफ इन लेयर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एलिगेशन की लास्ट क्लास कंप्लीट करेंगे और मैं प्रॉमिस करता हूँ फ्रेंड्स कि इस लास्ट क्लास के बाद आपको ना एलिगेशन में कभी कोई दिक्कत आएगी और ना ही कोई नए कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आज जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन मैं आपको पुराने वाली जो वीडियोज़ हैं उन पे करवा रहा हूँ उस बेस पे, और आगे वाले क्वेश्चन में मैं एलिगेशन की आत्मा निकाल के दे दूंगा आपको, ये प्रॉमिस है मेरा। चलिए आज क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं, जो पिछली क्लासों से हैं। आज क्लास अपनी लास्ट है। क्वेश्चन कह रहा है 80 वस्तु एक समान मूल्य पर खरीदती है, मतलब एक व्यक्ति है जो 80 वस्तु को एक समान मूल्य पर खरीदता है या खरीदती है। उसने उसमें से कुछ वस्तुओं को 8% के लाभ पर 8% के लाभ पर बेची, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस है, और कुछ वस्तुओं को 12% की हानि पर बेची, है ना। कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का? 6% का लाभ होता है। तो 8% पे जो लाभ हुआ वो कितनी वस्तु बेची गई होगी, यह एक क्वेश्चन है। ये आरपीएफ एसआई में आया था। इस क्वेश्चन में भी हम आराम से एलिगेशन लगा देंगे क्योंकि तीनों वस्तुएं अपनी सेलिंग प्राइस पे हैं। 8% की वस्तुएं लाभ, कुछ वस्तुओं को हमने 8% के लाभ पर बेचा, कुछ वस्तुओं को 12% की हानि पर बेचा। हानि है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, और टोटल कुल मिलाकर हमें कितने परसेंट का लाभ होता है? 6% का। इस पे आँख बंद करके आप एलिगेशन लगा दीजिए। 8 में से बड़ी संख्या में से छोटी घटाना है, तो 8 में से 6 गया तो कितना बचा? 2 बचा। और 12 में से 6 गया। एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, ये 6 माइनस 12 इस तरह से होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ये जुड़ जाता है। तो ये कितना हो गया? 18 हो गया। ये कट जाएगा क्या? हाँ, ये कट जाएगा। 1/9 के अनुपात में ये आ जाएगा। यानी हमारे पास टोटल वस्तुएं कितनी, मतलब टोटल अनुपात कितना हो गया? दोनों वस्तुओं का 10 हो गया। और इस 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी है इसने? 80 दे दी है। तो एक वस्तु की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 8 हो गई। इसने किसने का पूछा? 8%। 8% का अनुपात कितना है? 9 है। तो 9 गुणित 8, 8 नाम 72 वस्तुएं उसने बेचेगा 8% के लाभ पर, तब जाके कुल मिलाकर उसे 6% का लाभ होगा। एक क्वेश्चन आगे ये भी है, आप भी बनाने की कोशिश करिएगा। एसएससी सीजीएल मेंस में आया था। इस क्वेश्चन में भी हमें कुछ ऐसा खास करना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें ये याद रखना है कि जब भी हम डिस्काउंट पर हम अगर कोई एलिगेशन लगाते हैं तो जो लास्ट का अनुपात हमारे पास बचता है, ये बचता है मार्केट प्राइस का, यानी कि अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य कहते हैं मार्केट प्राइस में, और इसे छूट हम छूट पे डिस्काउंट लगा, छूट पर अगर हम कोई एलिगेशन लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास जो अंतिम वैल्यू आएगी वो मार्केट प्राइस की आएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। आप ये परसेंटेज का टॉपिक है, पर इसमें अपन एलिगेशन लगा सकते हैं। कह रहा है एक विक्रेता ने 2 घड़ी, एक को 8% दूसरे को 12% के छूट पर बेचा। दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर अंकित मूल्य कितना है? इसमें अंकित मूल्य दिया है कितना? 2100 रुपये। कुल मिलाकर छूट कितना दिया उसने, मतलब दोनों वस्तुओं को मिलाकर छूट कितनी दे दी है? 12%। यहाँ पे भी छूट, यहाँ पे भी छूट, यहाँ पे भी छूट। हम आराम से एलिगेशन इस पे लगा देंगे। हमसे पूछा है कि दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य के बीच का अंतर क्या है, केवल ये पूछा है। हम यहाँ कुछ नहीं, 8% का छूट है, 15% की छूट है, और कितनी है? 12% की छूट कुल मिलाकर। इस पे एलिगेशन आँख बंद करके आप लगा दो। अब यहाँ पे जो मार्केट प्राइस, अब यहाँ पे जो अनुपात आएगा, ये अनुपात हमारा मार्केट प्राइस पे आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है? डिस्काउंट पर हमने एलिगेशन लगाया है, ये बात बस आप ध्यान रखिएगा। तो हमने यहाँ पे 15 में से 12 घटाया तो कितना अनुपात बचा? 3। और 12 में से हमने 8 घटाया तो कितना बचा? 4। यानी मार्केट प्राइस टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। और इस 7 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे दी है? 2100 दे दी है। यानी 1% या 1 अनुपात की वैल्यू कितनी दे दी है? 7 या 21, 300 दे दी है। हमसे पूछा क्या है कि अंकित मूल्य के, दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य के बीच का अंतर क्या है। यहाँ पे अंतर कितना है आपका? मार्केट प्राइस के दोनों वस्तुओं के बीच का अंतर कितना है? 1 अनुपात। और यही 1 अनुपात की वैल्यू हमारे पास क्या दे दी गई है? 300 दे दी गई है। इसी तरह और आगे भी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से कुछ नए क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एलिगेशन की आत्मा निकाल लेंगे हम, ये प्रॉमिस है मेरा।
एक क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का तो फेवरेट क्वेश्चन है, आना ही आना है मान के चलिए। और इसको ना यूट्यूब में या कहीं भी आप जाके देख सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, कहीं भी आप इसको देख सकते हैं कि ये निश्चित रूप से 10 किस्म का बताएंगे, पर इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। इसमें कह रहा है सोने की 2 अंगूठी हैं जिनका इसमें कह रहा है सोने की 2 अंगूठियां हैं जिनका वजन 18 ग्राम और 12 ग्राम है। दोनों अंगूठियों में सोने की शुद्धता 20 कैरेट और 14 कैरेट है। ये अलग 2 अंगूठियां हैं, एक का वजन 18 ग्राम का है, एक का वजन 12 ग्राम का है। पहली वाली का इसमें कैरेट कितना दे दिया, 20 कैरेट का, जो 18 ग्राम का आपने खरीदा, और 12 ग्राम जो आपने खरीदा सोना, उसमें 14 कैरेट का सोना खरीदा। दोनों को मिलाकर या पिघलाकर एक नई अंगूठी बनाई गई। इस नई अंगूठी में सोने की शुद्धता क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। इसे दोस्तों बहुत तरीके से बताया गया है, पर इसमें हमें ज़रूरत नहीं, इसमें हम पोस्टमार्टम कर देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास ग्राम है, 18 ग्राम का सोना है, और एक 12 ग्राम का सोना है। एक है हमारे पास 20 कैरेट का सोना, एक है 14 कैरेट का सोना। हम यहाँ पे जब एलिगेशन लगाते हैं तो हमारे पास ना तो एक ये वैल्यू प्राप्त है, ना ही हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त है। हमें यहाँ पे ना तो हमारे पास केवल ये वैल्यू प्राप्त है कि ये 18 ग्राम का है और ये 12 ग्राम का है। हमें इसमें बोला गया है कि 18 ग्राम का जो सोना खरीदा आपने 20 कैरेट का है, और 12 ग्राम का खरीदा 14 कैरेट का। इस क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यू नहीं पता है, 1, 2 और 3। इसको आप ना कोई भी यूट्यूब में देखेंगे, इसको डेविएशन में ही बताएंगे, डेविएशन कर लो, पर डेविएशन कंफ्यूज कर देता। मैं इसको एलिगेशन से ही बताऊंगा आपको, और पूरी ऐसा बताऊंगा ये क्वेश्चन एलिगेशन के किसी भी टाइप के क्वेश्चनों में आपको अप्लाई होगा। हमें यहाँ पे कुल करना है, पहले इसका अनुपात ले लें, अगर कट रहा है तो ये कट जाएगा 6 से, 6 तिया 18। ये अगर हमें इस चीज़ को हमने पिछली क्लासों में भी देखा है कि अगर ये वैल्यू 3:2 की है तो ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3:2 की वैल्यू हो जाएगी। ये चीज़ आपको पता है ना। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका अंतर कितना है, 20 और 14 का अंतर कितना है, 6 का है। ये 6 का, यही 6 जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये एलिगेशन की पुरानी क्लास में भी आपको देख लेंगे ना, और इसका अंतर निकाल के देंगे तो निश्चित रूप से इनका यहाँ का योग 100% है कि यहाँ का योग हमारे पास यही आएगा जो इस वाले क्वेश्चन में कर, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। बस यहाँ पे हमें ये देखना है कि 20 और 14 का अंतर कितना है, 6 है, और यही 6 जो है ये टोटल वैल्यू कितनी है, 5 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। आपको ये पता है, इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो 6 तिया 18 बटे 15, यानी इसको और काट लें तो कितना हो जाएगा, इसको काट लें तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 छक्का 30, यानी ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.6 हो जाएगी। और इसी तरह हम इसको फिर ले लें कि 6/5 इंटू ये वाली वैल्यू 2, यानी 6 दूनी 12/5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/4। अब हमारे पास ये तो पता है हमें कि अगर हम एक बार बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाते हैं और एक बार हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हमेशा घटाया जाता है। हमें यह चीज़ एक और जानकारी आपको देता हूं कि मिश्रण में आप इसको कहीं भी एलिगेशन में देखेंगे ये 20 और 14 के बीच का ही आएगा यहाँ पे। इसके अलावा ना तो ये 20 से ज़्यादा बड़ी संख्या होगी ये, और ना ही 14 से छोटी वाला होगा यहाँ का बीच का। हमेशा ही आप याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू होगी, आप जब भी अगर क्वेश्चन में देखेंगे या अगर कहीं और भी देखेंगे तो आप आराम से तुक्का लगा पाएंगे और सीधे सीधे आप ऑप्शन से काट सकते हैं। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देख लिए 20 और 14, यहाँ की वैल्यू हमसे पूछी गई है। आप कुछ नहीं करते, आप केवल एग्जाम में देखते कि ये 14 से छोटी नहीं हो सकती और 20 से बड़ी नहीं हो सकती। ऑप्शन 1 में 14 से छोटी वैल्यू दी है, ऑप्शन बी में भी दी है, ऑप्शन सी में 1 और ऑप्शन डी 1। केवल हम दो आंसर में फंस जाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 14 से बड़ी वैल्यू और 20 से छोटी वैल्यू, इसलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों का अंतर देखा जो आया 6। ये 6 की वैल्यू कितनी है, इसी के योग के बराबर है, यानी 5। तो एक अकेली की वैल्यू ये हो गई। अब हमें ये पता है कि हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। हम 20 में से ऐसा क्या घटाएं कि हमारे पास 2.4 आ जाए। एक तरीका मैं आपको ये पिछली क्लासों में बता चुका हूं। अगर हम इसमें से 17.6
यहाँ 17.6 घटा दें तो हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी इस वैल्यू का मान कितना हो जाएगा, 17.6 हो जाएगा। और यही 17.6 में से अगर हम 14 घटा दें तो कितना बचेगा हमारे पास, 3.6 बचेगा। आप इसे वेरीफाई कर लीजिएगा दोस्तों, इसके बेहतर तरीका कुछ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। आगे एक और क्वेश्चन करेंगे इसी तरह का। एक क्वेश्चन ये भी है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो इसको मैं और अच्छे से क्या पूरा ही एक्सप्लेन किया हुआ, पर यहाँ पे बहुत सारा लिख दिया हूँ, इस वजह से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। पर इमीडिएट बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पोस्टमार्टम है ये एलिगेशन का। एक क्वेश्चन ये भी है, राम ने कुछ आम खरीदा, यहाँ हमें बताया नहीं है, जो 1500 रुपये में खरीदा, उसमें से 1/4 आम को 12% की हानि पर बेच दिया, शेष को कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल इसे 25% का लाभ हो। इसमें हमें ऐसा कुछ खास करना नहीं, जो पुराना है वही है। हमारे पास टोटल किसने बोला, 1/4, 1/4 यानी हमें पता है ये कुल वैल्यू है और ये 12% की हानि पर बेची वाली वैल्यू है, यानी हमारे पास ये कितना हो गया, 1:3 अनुपात में आ गया। एक को क्या किया है इसने, 12% की हानि पर बेचा है, और एक को हमें कितने % लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल मिलाकर हमें 25% का लाभ प्राप्त हो, ये पूछा गया है हमसे। हमें ये पता है कि 25 माइनस 12 बराबर ये कितना हो जाएगा, 37%। इस 37 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, मतलब इसको कर दो 37/3, ये लगभग कितने में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लगभग 12.33% की वैल्यू के बराबर इसकी आ जाएगी। तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 12 × 3, यानी यहाँ पे भी 12.33 ही होगा। हम अगर एक बार यहाँ से ये 25 से घटाएं तो एक बार हमें यहाँ से ये घटाना पड़ेगा। हम यहाँ से क्वेश्चन मार्क से 25 घटाने पर हमारे पास क्या बचना चाहिए, 12.33 बचना चाहिए। ऐसी कोई वैल्यू आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सर डायरेक्ट ऑप्शन पे देखिए, ऑप्शन देखिए कितना करीब है, आप इसको थोड़ा सावधानी से कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन ये निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 37.33, अगर हम इसमें से घटा दें तो हमारे पास 12.33 बच जाता है। ये एक क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ एक बार और पूछ लीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा, 2 बार बता सकता हूँ इसको नए तरीके से और नए क्वेश्चन से बता सकता हूँ, पर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, ये 4-4, 5-5 क्वेश्चनों में आया है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी, ये आत्मा निकालने वाला क्वेश्चन दोस्तों, आने वाले समय में आप इसको हर जगह लगा पाएंगे, ना केवल एलिगेशन बस में, परसेंटेज में, चाल और दूरी में, और आप जितने भी मैथ्स के अर्थमेटिक टॉपिक है उस पर सभी जगह एलिगेशन लगा सकते हैं। ये आत्मा निकालने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ये क्वेश्चन यूट्यूब में भरे पड़े हैं, पर इन क्वेश्चनों की विधि केवल अलग अलग तरीके से बताई गई है, जो मुझे तो बिल्कुल दिमाग में नहीं चढ़ती। मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको, ये किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन है कि 2 बर्तन हैं, एक में दो बर्तन जिसमें दूध और पानी का एक मिश्रण है। एक बर्तन में 7 और 22 के अनुपात में क्या है, मिल्क और वाटर है, और दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर कितना है, मिल्क और वाटर है 21:37 के अनुपात में है। वह अनुपात ज्ञात करें जिसे मिलाकर एक नया अनुपात बनाया गया हो, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना हो, 25:62 हो। यह क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो इसमें हमें बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। पहले बर्तन में हमें क्या किया गया है, 7:22 के अनुपात में है मिल्क और वाटर। दूसरे बर्तन में क्या है, दूसरे बर्तन में 21:37 के अनुपात में है मिल्क और वाटर। और टोटल जो मिलाकर हमें बनाया गया है उसका अनुपात कितना, ऐसा क्या मिलाया जाए कि उसका अनुपात 25:62 हो जाए, ये कुल वाली वैल्यू को। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको बहुत सारे तरीके से बताया जा रहा है, मैं जो तरीका बता रहा हूँ केवल उस पर अप्लाई करना है। इन 2 अनुपात को जोड़ दो, इनकी वैल्यू कितनी हो गई, 22 और 7 कितनी हो गई, 29। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 और 58। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 और 2 7 और 6 और 2 8, 87 है ना। ये 29 की मल्टीपल ही है सभी। हमें इस पे क्या करना है, इन तीनों का जो योग है इसको हमें एक बराबर लेना है, यानी कि
सभी बर्तनों में एक क्वांटिटी हो, अगर 10 किलो हो तो 10-10 लीटर ही सभी में हो। 37 अगर हम करते हैं तो इसमें हम देखें तो इसको गुणा करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखें तो 37 को अगर हम 2 बार गुणा कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल के 8 दूनी 16 और 1 17, 174 ये हो जाएगा। 8 दूनी 16 8 तिया 24 यानी 58 का गुणा 3 से कर दे तो 174 आ जाएगा। और 29 9 चौके 36 और कितना हो जाएगा इसका 9 4 आ जाए सर, 9 चौके 36 9 15 9 छक्का 29, 6 टाइम गुणा कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 174 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू अलग अलग ले लो। मैं इतना लेंदी बता रहा हूँ, पर आप डायरेक्ट यहाँ पे किसी एक का ले लो। आप मिल्क का लेना है तो इसमें से केवल मिल्क का ले लो, या आपको वाटर का लेना है तो वाटर का ले लो। इसको अगर आप करेंगे तो यहाँ पे मिल्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 42, यहाँ पे कितनी हो जाएगी मिल्क 1 मिल्क 2 डाल देता हूँ इसको 21 दूनी 3 दूनी 6 63। ठीक है, इसकी यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें हम 2 का गुणा किए तो ये 25 दूनी 50। बस इतना करना है, ये 13 आ गया और ये हो जाएगा कितना 8, है ना। ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है 13:8। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन अनुपातों को जोड़ा, इन अनुपातों को लीटर को एक ही फिक्स बर्तन में मान लिया। अब यहाँ 29 लीटर था, यहाँ 58 था, यहाँ 87 था। मैं एक ऐसा बड़ा बर्तन ले लूँ जो 174 लीटर का हो। 174 लीटर का हो तो इनकी वैल्यू को भी मुझे बराबर करना पड़ेगा, जो अपन ने पिछली क्लासों में देखा है कि हम अनुपात को बराबर करते हैं, एक ही बर्तन के लेते हैं। तो इसमें हम 6 का गुणा किए तो मिल्क भी 6 गुना हो जाएगा और वाटर भी हो जाएगा। मैं मिल्क से लिया हूँ, आप वाटर से भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी तरह मैंने इसको भी गुणा कर दिया, ये मिल्क और वाटर का अनुपात है, किसी एक से भी ले लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र है दोस्तों मेरे इस एलिगेशन के लिए। एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप बनाने की कोशिश करिएगा, इसको नहीं बनेगा तो मैं तो बता ही रहा हूँ।